ऑलराइट, नाउ अभी जल्दी से हम लोग रिकैप ले लेते हैं जो कल मैंने आपको सिखाया था। वी हैड स्टडीड यस्टरडे थ्री टाइप्स ऑफ द डेरिवेशन। देखो अभी मैं आज आपको डेरिवेशन भी बताऊंगा, तीनों भी, ठीक है। एंड देन मैं आपको इस चैप्टर के सारे थ्योरी के क्वेश्चन जो जो आपको हमको पढ़ना है वो भी बताऊंगा, ठीक है। ओके, नाउ हम लोगों ने इस चैप्टर में डेरिवेशंस तीन ही पढ़ने के, बाकी हमको कुछ नहीं पढ़ना है डेरिवेशन के लिए। थ्योरी का मैं आपको बता दूंगा अलग से, बट डेरिवेशन हम लोग ने देखा था, हमको तीन डेरिवेशंस पढ़ने के थे, ठीक है। द फर्स्ट डेरिवेशन दैट वी स्टडीड यस्टरडे, कल अपन ने पढ़ा था, दैट वाज सुपरपोजिशन, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स, ठीक है। ये डेफिनेशन अपन ने पढ़ा, अपना डेरिवेशन अपन ने पढ़ा था कल। फिर इस डेरिवेशन के लिए अपन ने कंडीशंस क्या लिए थे याद करने का। सुपरपोजिशन का लॉजिक इज दो वेव आ रहे, दो वेव सेम पॉइंट पे मीट होने वाले, ठीक है। तो दोनों के एम्पलीट्यूड्स अलग रह सकते हैं, सेम जरूरी नहीं है, तो एम्पलीट्यूड मस्ट बी डिफरेंट। फिर उसके बाद दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम रहना चाहिए। अब फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रहना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को जो कंडीशन मिल रहा है वो बदलना नहीं चाहिए विद टाइम, तो अपने फ्रीक्वेंसी सेम रखा था। और तीसरा चीज अपने लिया था दोनों के बीच का फेज डिफरेंस, दोनों वेव्स के बीच का हम लोग ने फेज डिफरेंस लिया था, अपन उसको बोला था लेटर फाई। फिर अपन ने दोनों वेव को डिस्प्लेसमेंट ढूंढा था, y1 ढूंढा था, y2 ढूंढा था, याद है ना। y1 इक्वल्स टू a1 sin ओमेगा t, y2 इक्वल्स टू a2 sin ओमेगा t प्लस फाई। एंड देन अपन ने इनको टोटल ऐड किया था y1 प्लस y2। अब इसके आगे फाइनल आंसर क्या आता है आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं, जैसे डेरिवेशंस में आएगा वैसे करेंगे, ठीक है। खाली यहाँ पे आगे जाके अपन एक जुगाड़ बुगाड़ वो सब कुछ किया था। नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट द थर्ड डेरिवेशन। तीन डेरिवेशन है मैंने बोला था, फर्स्ट डेरिवेशन हो गया था, थर्ड डेरिवेशन भी मैंने कल आपको स्टार्ट तो कर ही दिया था, बट आज हम लोग उसको थोड़ा विस्तार में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टारगेट। This is the third derivation. The third derivation, that is nothing but formation of beats. अभी बीट्स मतलब आपको आवाज आना चाहिए, दुम 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 दुम, जो भी, ठीक है। आवाज आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, एंड ऑल दैट। तो फॉर्मेशन ऑफ बीट्स का लॉजिक मैंने आप लोगों को कल सिखाया था। लेट्स ऐसा एक प्लेन है अपने पास, एक्सिस थे ये सब एग्जाम में नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। डू नॉट वरी, ये सब आपको एग्जाम में नहीं बनाने का, ऐसे आपको समझाने के हिसाब से मैं ये सब कुछ बना रहा हूँ, तो दैट लॉजिक समझ में आए। What we did is कि we took two waves, we took two different waves. We took the first wave moving along this direction, ठीक है। And then we took the second wave moving along this direction. कोई भी अलग अलग जगह से दो वेव्स आ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड वो दो वेव मिलके यहाँ पे क्या होगा, तो एक्चुअली यहाँ पे द सीन विल चेंज। हो सकता है कि एक मोमेंट पे साथ में आएंगे, एक मोमेंट पे अलग अलग आएंगे, ठीक है। लेट्स सी दिस, मान लो ये फर्स्ट वेव है और ये आपका सेकंड वेव है, ऐसे। नाउ इफ यू चेक देम यू विल रियलाइज कि दोनों वेव का, देखो अलग अलग लोकेशन पे चेक करेंगे अपन। यू विल सी दिस लोकेशन, सी दिस लोकेशन, यहाँ पे देखो ये लोकेशन पे आप लोग बोल सकते हो कि सर ये दोनों वेव सेम हालत में मिल रहे हैं ये पॉइंट पे। यस, ये पॉइंट और ये पॉइंट देखो, ये भी टॉप पे है, ये भी टॉप पे है, तो दोनों सेम हालत में मिल रहे हैं। तो यहाँ पे साउंड आपको एक्चुअली ज्यादा आवाज है, मतलब ये मोमेंट पे अगर मैं चेक करूँ, समझ लो ये चालू होने के 5 सेकंड बाद हुआ, ये चालू होने के 5 सेकंड बाद हुआ, तो 5 सेकंड बाद मेरे को एक्चुअली ऐसा दिख रहा है, पहला वेव दूसरा वेव साथ में मिल रहे हैं, सो द आंसर इज डबल वेव। अभी उसके ठीक बाद, ठीक है, उसके ठीक बाद मैंने अगर यहाँ पे चेक किया, देखो यहाँ पे, उसके ठीक बाद मैंने यहाँ पे चेक किया, देन व्हाट आई एम रियलाइजिंग कि यार ये पॉइंट नीचे लेके जाने की कोशिश कर, ये पॉइंट ऊपर लेके जाने की कोशिश कर, तो हो सकता है ये 6 सेकंड पे हुआ रहेगा, स्टार्टिंग से 6 सेकंड पे, मतलब स्टार्टिंग के 5 सेकंड बाद आपको आवाज आया, और 6th सेकंड में क्या हुआ,
6th सेकंड में ये वेव नीचे से चालू हो रहा है और ये वेव ऊपर से चालू हो रहा है, तो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट एक दूसरे को अपना कैंसिल कर दिया और आपको साइलेंस मिल गया, आपको आवाज ही नहीं आ रहा है, साउंड गया। मतलब 5th सेकंड पे साउंड आया, 6th सेकंड पे साउंड नहीं आया, फिर से 7th सेकंड पे साउंड आएगा, 8th सेकंड पे साउंड नहीं आएगा, तो आवाज आएगा बराबर ढप साइलेंट, ढप साइलेंट। सो द कंडीशन फॉर द बीट्स इज द टू साउंड वेव्स मस्ट हैव डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं द डेरिवेशन। अभी ऑब्वियस ही बात है, याद रखना हम लोग का टारगेट क्या है। हाँ, हम लोग का मेन टारगेट क्या है, हम लोग का टारगेट इज कि साउंड आना भी चाहिए और प्लस साइलेंस आना चाहिए। और पूरा साइलेंस आपका फिर कब आता है, पूरा साइलेंस आपका सिर्फ तब आएगा जब दोनों वेव का सेम एम्पलीट्यूड रहेगा। व्हेन, जब दोनों वेव का सेम एम्पलीट्यूड रहेगा, व्हेन बोथ वेव्स सेम एम्पलीट्यूड, तो ये होगा ऑब्वियसली। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि दो वेव का अलग अलग एम्पलीट्यूड लिया, ये वेव और ये वेव, तो कभी भी आंसर आपको जीरो नहीं आ सकता, कभी भी आंसर इनका जीरो नहीं आ सकता है। तो इसलिए अपने को एम्पलीट्यूड सेम लेना है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे द डेरिवेशन। अभी इसमें देखो बोल बच्चन वाला पार्ट है, तो आज मैं आपको बोल बच्चन लिख के भी बता देता हूँ, सिंस हमारे पास थोड़ा सा टाइम भी रहेगा, ऑनलाइन है ना अभी, तो लंबे देर तक बैठ सकते, प्लस ये वीडियो अपन यूट्यूब पे डाल देंगे। तो आई राइट इट डाउन। कंसीडर टू साउंड वेव्स, consider two sound waves of equal amplitude A। ठीक है, रीजन आपको मालूम है, रीजन मालूम है ना, बिकॉज वी नीड साइलेंस ऑल्सो, वी नीड साइलेंस ऑल्सो। ये एग्जाम में नहीं लिखना वी नीड ये साइलेंस ऑल्सो, ये बस आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, सो कंसिडर टू साउंड वेव्स ऑफ इक्वल एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी n1 एंड n2 रिस्पेक्टिवली। दो फ्रीक्वेंसी लिख दिया। ठीक है, अभी द टू वेव्स इफ मीट एट अ पॉइंट, ठीक है, द टू वेव्स इफ मीट एट अ पॉइंट, then the resultant displacement is how much, then the resultant displacement, how can you find out the resultant displacement? दो वेव्स मिलके रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फिर कैसे निकाल सकते हैं, दो वेव की वजह से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हैं? then the resultant displacement can be found using the principle of superposition, बराबर, that can be found using principle of superposition। अब ये स्टेटमेंट अगर लेट से मैंने बोला वापस से रब करके लिखूं तो कैसे आएगा, अगर मान लो वापस से रब करके लिखना है तो इसमें फिर कैसे आएगा, तो आपका चेंज आंसर होगा, यही आंसर वापस नहीं आएगा। मैं वापस ये चीज रिपीट नहीं कर सकता, अगर मैं इसको रब करके लिखूंगा तो हो सकता है ऐसे फॉर्म में लिखूं, मैं ऐसे लिखूंगा कि कंसीडर अ साउंड वेव, कंसीडर अ साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी n1 एंड एम्पलीट्यूड a। ठीक है, लेट अनदर साउंड वेव of frequency n2 but same amplitude a। तो देखो सेम चीज मैंने वापस लिखा बट इन अ डिफरेंट फॉर्म एंड इट डजंट मैटर, दोनों भी राइट रहेगा। तो बोल बच्चन से तो आपको डरना नहीं है, ठीक है, अपने मन से लिख सकते हो। अभी आगे हमको दो वेव्स का अपना अपना डिस्प्लेसमेंट निकालने का है, तो दो वेव्स का अपना अपना डिस्प्लेसमेंट भी कैसे निकालेंगे। अभी देखो मेरे प्यारे बच्चों, what we will be doing is to make this derivation easy। ये ध्यान से सुनना, आपको याद रहेगा, मैंने आपको हमेशा से सिखाया है, सुपर पोजिशन में एक वेव इधर से जा रहा था, दूसरा वेव इधर से जा रहा था, तो अपन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस लिया। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, डेरिवेशन को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाने के लिए वी टेक the point of intersection, ठीक है, we take the point of intersection as the origin, we take the point of intersection as origin। यही origin है, मतलब एक्चुअली देखो नॉर्मली origin ये रहता ना, अपन इसको origin नहीं लेंगे, अपन इसको origin लेंगे, जहां पे वो लोग मीट कर रहे ना, जहां पे वो लोग मीट कर रहे ना, हम लोग इसी को origin बोल देंगे, ये origin हो जाएगा। अब origin पे मैंने आपको 10 बार बोला बच्चों, what is the equation of a wave on the origin,
बताओ चलो, कोई बताओ चलो, आई एम वेटिंग। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेव ऑन द ओरिजिन? कल सिखाया था। यस क्लास, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेव ऑन द ओरिजिन? समवन स्पीक अप। कौन कौन है? आर्यन, आदित्य, श्रावणी, युवक्षी, चार में से कोई बोल पाएगा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ अ वेव एट द ओरिजिन? ओरिजिन पे वेव की वजह से डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? व्हाट इज द इक्वेशन? हिंट चाहिए कि हिंट? अरे आ जाना चाहिए आपको आंसर वैसे। माइक पे बोल सकते हो, इतना टेंशन नहीं लेने का। श्रावणी, द आंसर इज राइट, द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो, बट वो इक्वेशन क्या है डिस्प्लेसमेंट का? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो चेंज होता रहता है ना, वो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट तो चेंज होता रहता है। स्टार्टिंग में जीरो था, धीरे धीरे वही पार्टिकल ये समय के साथ चेंज हो रहा है। तो क्या इक्वेशन रहता है? इक्वेशन ऑफ अ वेव, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक, मैंने बताया था। कोई माइक पे बताएगा? व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वेव एट ओरिजिन? समवन कल के लेक्चर अटेंड किए थे तो बताओ क्या था? ओरिजिन पे वेव का इक्वेशन क्या होता है? राइट, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t, ओरिजिन का। ये बेसिक था। अभी एक बात बता, चल अगर आंसर दे दिया है तो मेरे को बता, राइट साइड के पॉइंट का इक्वेशन क्या रहेगा? राइट साइड के पॉइंट का, जो पॉइंट ओरिजिन के बाद में आ रहा है, उसका क्या इक्वेशन आएगा? लेट्स सी, ये पॉइंट पे चेक करने का मेरे को। ये पॉइंट का तू कैसे निकालेगा डिस्प्लेसमेंट? याद कर, वहां पे क्या आएगा आंसर? जस्ट आस्किंग, ये डेरिवेशन में काम नहीं आएगा, बट अपन ने किया है। दूसरा एक पॉइंट, उसका इक्वेशन क्या आएगा? हाँ, और 5 फिर कैसे निकालता अपन? फेज डिफरेंस कैसे निकालता है? नहीं 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 नहीं, वो अपन दो वेज मिक्स करने वाला वो सब नहीं रे, वो सब नहीं। मैं तुमको सिखाया था ना कि कोई भी पॉइंट का फेज डिफरेंस अपन कैसे निकालते हैं, फाई कैसे निकालते फेज डिफरेंस अपना ओरिजिन के हिसाब से, कितना दूर है, एक्स अगर दूर है तो कैसे निकालते हैं, अगर वो एक्स डिस्टेंस दूर है कैसे निकालते हैं फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस, एक वेव, एंगल 2 पाई, लेंथ लैम्बडा, कोई भी रैंडम पॉइंट, एंगल फाई, लेंथ एक्स, इसे फाई निकाला था, क्या था फॉर्मूला? क्रॉस मल्टीप्लाई मार के। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था? याद कर याद कर याद कर, क्या था फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बच्चों? हाँ, 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, ये बेसिक चीज था। ठीक है, ये सब बेसिक नॉलेज है जो हमको काम आएगा। ठीक है, तो वो चीज आपको अच्छे से याद रखना है। चलो खैर, यहाँ पे अभी अपने को स्टार्ट करना हम लोग का डेरिवेशन। लेट्स बिगिन। ये सब मैंने आपको बस इसलिए बता दिया। अभी आई विल से द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द फर्स्ट वेव, आई कैन से द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द फर्स्ट वेव will be y1, that will be a into sine of पहला वेव ओमेगा 1t। लेकिन ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग ने सीखा है, ओमेगा का फॉर्मूला हम लोग ने सीखा है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओमेगा? एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या सीखा था बच्चों? ओमेगा का फॉर्मूला क्या सीखा था? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी, एनीवन 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 एनीवन, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और नहीं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इनटू फ्रीक्वेंसी, 2 पाई एन। दो फॉर्मूले थे इसमें, दो फॉर्मूले थे, ओमेगा के दो फॉर्मूले थे। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय टी, नहीं तो 2 पाई एन, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो हम लोग लिखेंगे y1 विल बी इक्वल्स टू a साइन ऑफ 2 पाई n1t। Similarly, the displacement due to the second wave
तो द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द सेकंड वेव y2 विल बी a sin of ओमेगा 2t, और ओमेगा को इधर पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, y2 विल बी a sin of ओमेगा 2 which is 2 pi n, तो 2 pi n2 into t। दो मेरे को मिल गए, दो मेरे को वेव के डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेव के सेम पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट मुझे मिल गए। अब मुझे इनको मिक्स करना पड़ेगा, तो आई विल से द नेट डिस्प्लेसमेंट इज y is equals to y1 plus y2, y will be equals to y1 plus y2। therefore अपने को ऐड करना है, y is equals to y1 is a sin of 2 pi n1t, ठीक है, and y2 is plus a sin of 2 pi n2t। therefore y will be equals to, a को कॉमन निकालो, अंदर दिख रहा है साइन ऑफ समथिंग प्लस साइन ऑफ समथिंग। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया था अपन ने, कौन सा फॉर्मूला लगाया था यहाँ पे देखो, कौन सा लगाया था, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया था अपन ने यहाँ पे। द फॉर्मूला वाज साइन सी प्लस साइन डी विल बी इज इक्वल्स टू, याद है किसी को या नहीं, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला, टू साइन मल्टीप्लाइड बाय कॉस, ये फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी का, टू साइन इंटू कॉस, और अंदर आता है c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू, ये फॉर्मूला यूज करना है अपने को, ठीक है। सो देयरफॉर y विल बी a एज इट इज, अंदर देखो साइन c प्लस साइन d, बीच में है प्लस, तो इधर आएगा 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू, ठीक है, 2 साइन ऑफ c प्लस डी बाई टू मल्टीप्लाइड बाय, जो प्लस साइन है वो प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। देखो इधर पे फॉर्मूला, इधर पे प्लस था और इसके फॉर्मूले को अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है, तो मल्टीप्लाइड बाय, तो 2 साइन इंटू कॉस, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला है 2 साइन इंटू कॉस, साइन के अंदर आएगा दोनों टर्म का एडिशन, सी प्लस डी बाई टू, मतलब 2 पाई n1t प्लस 2 पाई n2t बाई टू, और इधर पे सेम फॉर्मूला 2 पाई n1t माइनस 2 पाई n2t बाई टू, ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक लिख के ले लिया रहेगा, जो लोगों ने यहाँ तक लिख के नहीं लिया, जैसे बाकी बहुत सारे बच्चे तो अभी है ही नहीं लेक्चर में, तो उनके लिए ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा। तो प्लीज बच्चों आगे का पार्ट में जो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं डायरेक्टली लिखूंगा, बट आप लोग वीडियो को पॉज करना और खुद से पहले इतना करके देखना, यहाँ तक खुद से करके देखना, उसके बाद मैं आगे का पार्ट अभी लिख रहा हूँ। चलो, इट विल बी y विल बी इक्वल्स टू, देखो 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 और a, तो दिस विल बी 2a इंटू साइन ऑफ, ठीक है, इंटू साइन ऑफ इंटू कॉस ऑफ, कॉमन क्या निकालना है, 2 पाई टी 2 पाई टी 2 पाई टी, इधर में भी 2 पाई टी, देखो अंदर क्या बच रहा है 2 पाई टी और टी को कॉमन निकाल तो n1 और n2 बचेगा, तो यहाँ पे आता है n1 प्लस n2 अपॉन 2 और यहाँ पे आएगा n1 माइनस n2 अपॉन 2, यहाँ तक आया था आपने, कल भी मैंने लेक्चर में यहाँ तक आपको सिखाया था, राइट। नाउ आफ्टर दैट सबको इतना भी पता है जनरल फॉर्मूला क्या रहता है वेव का, ठीक है, सबको जनरल फॉर्मूला मालूम है वेव का क्या रहता है, तो इसीलिए अपन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे, इधर पे भी अपने को जुगाड़ करने का है। देख लॉजिक सबको इतना पता रहना चाहिए, जनरल फॉर्मूला अगर मैं बोलूं तो जनरल फॉर्मूला सबको पता है y का क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, बराबर, यहाँ पे अपन ने लिखा ऑलरेडी। सो एक्चुअली ये साइन अलग से रहना चाहिए, बट ये कॉस नहीं रहना चाहिए यहाँ पे,
ठीक है, ये चलेगा साइन, क्योंकि हम लोग मोस्टली वेव का इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, इसलिए आप लोग को यहाँ पे एक जुगाड़ करना पड़ेगा, एंड दैट जुगाड़ इज नथिंग बट सब्स्टिट्यूशन। तो व्हाट आई विल राइट इट डाउन, मैं यहाँ पे जुगाड़ लिख दूंगा, लेट, मैं लिख दूंगा लेट दिस टर्म, कौन सा देखो 2a पूरा और cos पूरा, ठीक है, लेट 2a इंटू कॉस ऑफ 2 पाई n1 माइनस n2 by 2 into t, let this term be is equals to a, let this term be is equals to a is the amplitude, ये जुगाड़ अपने को करना पड़ता है, a is the amplitude, so now my equation will be y will be equals to 2a और cos, ये पूरे को मैंने लिख दिया a, so y will be is equals to a into sin of 2 pi n1 plus n2 upon 2 into t। यहाँ पे हम लोग और एक जुगाड़ लिख देंगे, साइन के अंदर ये जो टर्म है ना n1 plus n2, तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा लेट n1 plus n2 by 2 को मैं n लिख देता हूँ, n1 plus n2 by 2 को मैं लिख देता हूँ सिर्फ n, नया जुगाड़, नया लेटर n, तो इसको यहाँ पे अपने को उठा के डाल देना पड़ेगा, देन माई इक्वेशन विल बिकम y is equals to a साइन, अंदर क्या आएगा बच्चों, मैंने इसका जुगाड़ लिख दिया है n1 plus n2 by 2, तो क्या आएगा अंदर, क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर, क्या आएगा क्लास, अगर लिख के आप लोग फिर कर रहे हो तो बताओ क्या आएगा, a साइन 2 पाई इंटू n, आपने सब्स्टिट्यूशन लिखा इंटू टी, ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ बीट्स, ये हो गया डेरिवेशन बीट्स का इक्वेशन, दैट्स इट, इतना ही करना है, ठीक है, हो गया बीट्स का। देन नेक्स्ट आपका ये थर्ड डेरिवेशन होगा, अब इसमें और भी आगे कि व्हाट इज द कंडीशन, कि कब आवाज आएगा और कब आवाज नहीं आएगा, ठीक है, कब आवाज आएगा और कब आवाज नहीं आएगा, तो उसका डेरिवेशन वाला पार्ट आपको अभी नहीं पढ़ने का है, इतना इतना सफिशिएंट है। अब मुझे आपको बताना है कि हम लोगों का क्या क्या बाकी है, ठीक है, अभी देखो हम लोगों ने 3 डेरिवेशन है, रुको ये पूरा हटा देता हूं, मैं रब कर देता हूं, हम लोगों को 3 डेरिवेशन हमको पढ़ने के चैप्टर में, 3 डेरिवेशन, जिसमें से 2 हम लोग ने पढ़ लिए। पहला था सुपर पोजिशन, दूसरा था जो बाकी है स्टेशनरी वेव्स, और तीसरा था बीट्स। तो हम लोग का सुपर पोजिशन और बीट्स हो गया है, सिर्फ एक स्टेशनरी बाकी। इसके अलावा हमको थ्योरी में क्या पढ़ना है मैं वो बता देता हूं पहले, ठीक है, वी विल राइट डाउन द क्वेश्चंस आल्सो इफ यू वांट। इसके थ्योरी में जो जो थ्योरी सवाल है वो आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, सिर्फ डेरिवेशन थोड़ा सा झूल-झपट रहेगा, बट थ्योरी इसका इजी है। थ्योरी में आपको क्या क्या फिर क्वेश्चन आएगा, क्या क्या आपको पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये सब तो डेरिवेशन है, ये सब तो छोड़ दो, ये सब तो आपने को पढ़ना ही है डेरिवेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज राइट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स, ये थियरी सवाल में बोल रहा हूँ, डेरिवेशन तो सिखाएंगे हम लोग अभी और, बट थियरी भी मालूम रहना चाहिए। तो इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। अच्छा, वन मोर थिंग, लाइक आई सेड कि आप लोगों को वो पीडीएफ में भेजने वाला हूँ ना, ठीक है, तो उसका भी देखो मैंने ऐसा बनाया, रुको मैं आपको दिखा देता हूँ पीडीएफ कैसे बनाया ना मैंने, वो सब वो मैं आपको बता देता हूँ और वो मैं आपको भेज दूंगा। एक सेकंड रुक जाओ,
सीरीज क्लास। कहाँ गया पीडीएफ? सीरीज आपके लिए पहले तो क्वेश्चन है, देखो ऐसा, ये आपका क्वेश्चन पेपर ऐसा मिलेगा आपको, ठीक है, ऐसे आपका पेपर रहेगा। तो टिपिकल बोर्ड एग्जाम पूरा का पूरा बोर्ड के हिसाब से ही मैंने आपको बनाया है, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर है, मतलब 98 या 100 ऐसा कुछ आपको लिखना रहता है, फिर 70 मार्क्स का सेक्शन है, 10 एमसीक्यूज और 8 वन लाइन आंसर। तो देखो 10 एमसीक्यूज है, 10 एमसीक्यूज और 8 वन लाइन आंसर, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी 8 अटेम्प्ट करने के, 12 आपके क्वेश्चन है, 12 में से 8 अटेम्प्ट करने के। अगर आप लोग नोटिस करोगे ना, यू विल रियलाइज कि 12 क्वेश्चंस में से 7 थ्योरी है और 5 न्यूमेरिकल है। जस्ट सीधा काउंट न्यूमेरिकल यहाँ पे कहाँ कहाँ पे, ये न्यूमेरिकल दिख रहा है, ये न्यूमेरिकल दिख रहा है, ये न्यूमेरिकल दिख रहा है, ये परसेंटेज के ये न्यूमेरिकल है, और एक यहाँ पे न्यूमेरिकल दिख रहा है, और एक न्यूमेरिकल ये वाला पोटेंशियोमीटर, 1 2 3 4 5 5 न्यूमेरिकल दिख रहे हैं, 19 21 22 23 एंड 27। बाकी सारे आपकी थियरी है। नाउ यहाँ पे मैंने जो आपको फर्स्ट प्रीलियम और सेकंड प्रीलियम जो है, ठीक है, प्रीलियम 1 और प्रीलियम 2 सुन लो, अभी बता रहा हूँ, चुपचाप से मेरे 4 प्रीलियम के पेपर को बैठ के रट्टा मारो, आपका बोर्ड स्मूथली निकलेगा, बहुत स्मूथली। मैंने पेपर ऐसे टाइम पास में नहीं बनाया, बहुत सोच समझ के लास्ट के पीवाईक्यूज देख देख के बनाए, लास्ट के 5 साल के पेपर्स देख के बनाए कि कौन से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो प्रीलियम 1 और प्रीलियम 2 जो चैप्टर्स पे बेस्ड है, वो चैप्टर्स के मैं आपको नंबर बता देता हूँ, हमको कौन कौन से लेसन के। चैप्टर 1 रोटेशनल, ठीक है, ये 2 प्रीलियम हम लोग के हाफ सिलेबस में, हाफ सिलेबस। तो कौन कौन से चैप्टर्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ। रोटेशनल डायनामिक्स, चैप्टर 2 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, सिर्फ इतना ही पढ़ना है जो सवाल दिया है। फिर उसके बाद चैप्टर 2 के बाद कौन सा था, रुका, काइनेटिक नहीं है, थर्मो नहीं है, ऑसिलेशन नहीं है, 6 और 8, चैप्टर नंबर 8 9 10 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर 9th करंट इलेक्ट्रिसिटी, 10th मैग्नेटिक इफेक्ट एंड 11th मैग्नेटिज्म। फिर उसके बाद चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15 डुअल नेचर, ठीक है, डुअल नेचर एंड चैप्टर 15 एटम्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो इतने चैप्टर्स है भाई, इन सब चैप्टर्स का मैंने आपको 2 प्रीलिम बना के दिए, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना है। नेक्स्ट चलो लेट्स कम बैक टू द थियरी वाला पार्ट, हम लोग को जो पढ़ना है, ठीक है। कौन भाग गया? एक लड़की भाग गई, ठीक है, ग्रेट, नो वरीज। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग ये इसके सारे जो क्वेश्चंस है मैं वो आपको बता रहा था ना, यस। तो क्वेश्चन नंबर 1 सब लोग ने लिख दिया ना, क्वेश्चन नंबर 1 ये था, प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेशनरी वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरी का अभी मैं बता रहा, डेफिनेशन, डिफाइन, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 इज डिफाइन फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन, ये लिख लो, फ्री एंड फोर्स वाइब्रेशन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। फ्री वाइब्रेशन है और यहाँ पे आपको फोर्स वाइब्रेशन भी रहेगा, इन फोर्स वाइब्रेशन, जस्ट द डेफिनेशन। अभी एंड करेक्शन का अलग से डेफिनेशन नहीं पढ़ना आपको, इतना मत ये है, इसमें छोटे छोटे पार्ट्स है, वो भी अभी अभी फिलहाल के लिए स्किप कर दो। हाँ, ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन।
आपको ऐसा फिर सवाल आएगा कि एक्सप्लेन हाउ टू डिटरमाइन एंड करेक्शन, हाउ टू डिटरमाइन एंड करेक्शन प्रैक्टिकली, ऐसा आएगा। तो ये उसका आंसर है थर्ड क्वेश्चन का। इसके बारे में भी मुझे आपका एक्सप्लेनेशन अभी देना है। 3 क्वेश्चंस हो गए। देन उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में ये रहेगा 3 लॉज, ये द 3 लॉज ऑफ वाइब्रेशन इन अ स्ट्रिंग। अभी स्ट्रिंग मतलब रस्सी, एक रस्सी पे कैसे वाइब्रेशन होता है। अभी देखो, अगर मान लो मेरे पास एक गिटार है, तो गिटार का स्ट्रिंग कैसा रहता है, ये स्ट्रिंग को मैंने अगर नीचे से हल्का सा हिलाया तो नीचे जाएगा, यहाँ पे धक्का मारेगा वापस रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा। तो आपको ऐसा दिखेगा एक्चुअली लूप, ऐसा लगेगा एक टाइम पे दोनों जगह पे वेव प्रेजेंट है, पर दोनों नहीं प्रेजेंट रहता है। एक टाइम पे नीचे रहेगा, एक टाइम पे ऊपर रहेगा, मतलब नीचे और लगीच ऊपर, नीचे लगीच ऊपर। तो इतना फास्ट वाइब्रेट करता है कि हमको ऐसा लगता है। अगर मैंने और इसको फास्ट वाइब्रेट कर रहा है तो लूप्स आपके छोटे होते जाएंगे। अगर मैंने इसको और फास्ट वाइब्रेट कर रहा है तो लूप के साइज आपके छोटे हो जाएंगे। तो ये सब के बारे में हमको पढ़ना है। ये थर्ड क्वेश्चन है, 3 लॉ, थ्योरी सवाल, 3 लॉ हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। वेरिफिकेशन नहीं पढ़ना है, ये सब नहीं आएगा आपको। थर्ड क्वेश्चन, बीट्स तो हम लोग का डेरिवेशन हुआ ही है। एप्लीकेशन ऑफ बीट्स आपका फोर्थ क्वेश्चन, ये थ्योरी वाला। राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ बीट्स, द फोर्थ क्वेश्चन थ्योरी। एंड ये सब नहीं आपको, ये सब आपका डिलीटेड है, ठीक है, ये सब डिलीटेड है। लाउडनेस ये सब आपका डिलीटेड है। तो यहाँ पे आपके चैप्टर का मेन पार्ट खत्म होता है। अभी आई हैव टू एक्सप्लेन यू सेकेंड डेरिवेशन। गेट रेडी, सेकेंड डेरिवेशन। वीडियो आपको तो मिलेगा ही ना यूट्यूब से, तो बार बार रिपीट करके देखना बच्चों, मैं स्लोली सिखा रहा हूँ सो दैट आप लोग वीडियो को रिपीट करके देख पाओ। लेट्स बिगिन द सेकंड डेरिवेशन, दैट इज स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव्स को बनाने का, तो कैसे बनाऊंगा मैं, इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव इन द स्ट्रेच स्ट्रिंग। लेट्स स्टार्ट। दिस इज द सेकंड डेरिवेशन। फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। देखना ऑनलाइन में, अगर आप लोग इसको देखोगे रिपीट करके, ठीक है, तो बीच बीच में बोर होएगा ना, वीडियो पॉज करने का, बाहर जाने का, थोड़ा घूम के आने का, वापस चालू करने का, ठीक है। पार्ट्स पार्ट्स में पढ़ो। वीडियो आपको हो सकता है 1 घंटे 2 घंटे का मिलेगा, लेकिन आपको पार्ट्स में पढ़ने का। बाय द वे 2 घंटे का तो हाँ, यस यस, क्योंकि अभी देखो ये 40 मिनट्स एंड हो जाएगा ना, तो अपना लाइव एंड ये हो जाएगा, मीटिंग एंड हो जाएगा, तो मैं वापस स्टार्ट करूंगा। मीटिंग एंड हो जाएगा बट मैं वापस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। सो एग्जैक्टली 2 मिनट बाकी है। 2 मिनट में मैं आपको इस डेरिवेशन का कंसेप्ट सिखा देता हूँ, और फिर नेक्स्ट लगेज जूम चालू करेंगे वापस, इसका मीटिंग एंड हो जाएगा तो, और उसमें मैं डेरिवेशन सिखाऊंगा। स्टेशनरी वेव का रिक्वायरमेंट क्या है सुन लो। आप चाहते हो कि वेव रुक जाए जगह पे, सो आप लोग यहां से वेव को भेजोगे, आप लोग वेव को ऐसे भेजोगे, यहां से वेव जाएगा। एक वेव को ऐसे भेजो, एक वेव को ऐसे भेजो, दूसरे वेव को ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजो, दूसरे वेव को ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजो। व्हाट यू गेट इज अ स्टेशनरी वेव। एक वेव इधर से भेजने का, दूसरा वेव इधर पे भेजने का, यू गेट अ स्टेशनरी वेव। बट फॉर द स्टेशनरी वेव व्हाट इज द कंडीशन, थोड़ा सा ब्रेन लगाओ। अगर मैं चाहता हूं कि वेव आपका स्टेशनरी बने, मतलब कि जगह पे रुका रहे, तो उसके अंदर 2 पॉइंट्स होते हैं बच्चों। एक होता है नोड पॉइंट, एक होता है एंटी नोड पॉइंट। देख लो, एक होता है नोड, ये नोड पॉइंट है। नोड वो पॉइंट्स होते हैं जो हिलते ही नहीं गाइस, सीधे। ये वो पॉइंट्स है जो मीन पोजीशन पे हिल ही नहीं रहे, हिल ही नहीं रहे, हिल ही नहीं रहे, ये सारे नोड्स होते हैं। एंड देयर आर सम पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा हिलते हैं, देयर आर सम पॉइंट्स जो सबसे ज्यादा हिलते हैं। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज द एंटी नोड्स। अभी नोड मिलने के लिए 2 वेव्स अपने को पूरी तरह से मार देनी चाहिए, तो यूज अ ब्रेन सेंटर में 2 वेव्स अपने आप को पूरी तरह से खात्मा भी कर देना चाहिए। तो दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए कि अलग रहना चाहिए बच्चों, बताओ। दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए कि अलग रहना चाहिए?
सेम रहना चाहिए। एग्जैक्टली हम लोगों ने इन सब का कंडीशन भी लिखा था। अपन ने कल इसका कंडीशन लिखा था, मैं यहाँ पे साइड में कंडीशन लिख देता। 3 कंडीशंस थे, 3 या 2 मुझे याद नहीं आ रहा, आपके ट्री डायग्राम में हम लोग ने बनाया था। दी कंडीशन, ये डेरिवेशन के लिए, मतलब ये एग्जाम में नहीं लिखना है, आपको समझने के काम आएगा। पहला था कंडीशन सेम एम्पलीट्यूड लेना है दोनों वेव का, दोनों वेव का सेम एम्पलीट्यूड लेना है। दूसरा जो कंडीशन था वो क्या था, दूसरा कंडीशन फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड था कुछ, तो कि फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा तो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो क्या होता है, लेक्चर में बताया था। जो लोग एब्सेंट थे उनके लिए अभी बता रहा हूं, सिंस ये रिकॉर्डेड पे जाएगा, ध्यान से देखना। अगर सेम फ्रीक्वेंसी लिया मैंने तो क्या होता है, दोनों वेव का। अब फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या पता है क्या, कि पहला वेव 1 सेकंड में अगर 5 बार हिलेगा ना तो दूसरा भी 5 बार हिलेगा। फ्रीक्वेंसी का मतलब है नंबर ऑफ वेव्स या नंबर ऑफ ऑसिलेशंस। अगर आपका पहला वेव 1 सेकंड में 5 बार हिल रहा है तो दूसरा भी 5 बार हिलेगा। आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओ। अगर मैंने मान लो, हाँ, सेम फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने इन फेज के वेव्स लिए, अभी दो वेव्स इन फेज है, इन फेज मतलब सेम हालत में चालू हो रहा है, ये देखो इन फेज, ये देखो इन फेज चालू साथ में हो रहे। कोई भी जगह पे चेक करो, कोई भी जगह पे चेक करो, उनका हमेशा फेज डिफरेंस 0 ही रहेगा। कोई भी जगह पे चेक करो, जस्ट लुक एट देम। देखो ये टॉप का पॉइंट, ये टॉप का पॉइंट, ये मीन का पॉइंट, मीन का पॉइंट, बॉटम का पॉइंट, बॉटम का पॉइंट, मीन का पॉइंट, मीन का पॉइंट। इसका मतलब है कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो फेज डिफरेंस नहीं बदलता है, फेज डिफरेंस इज ऑलवेज सेम। यहाँ पे कितना फेज डिफरेंस है बच्चों, जब दो पॉइंट सेम हालत में रहते हैं तो हाउ मच इज द फेज डिफरेंस, हाउ मच इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। जब सेम हालत में रहते हैं दो वेव्स तो कितना रहता होता है फेज डिफरेंस, कितना एंगल का डिफरेंस रहता है बच्चों बताओ, कितना होता है एंगल डिफरेंस, 0। अगर दो वेव्स मान लो कि आउट ऑफ फेज है, देखो इधर, अगर दो वेव्स मान लो आउट ऑफ फेज है, यहाँ पे देखो, अगर दो वेव्स आउट ऑफ फेज है तो इनके बीच का फेज डिफरेंस इज हाउ मच, 180 डिग्री ना। तो अगर फ्रीक्वेंसी सेम है ना रे, तो उनका फेज डिफरेंस चेंज नहीं होता है, वही रहता है। मतलब कि यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे के दुश्मन है, इधर पे भी दोनों पॉइंट दुश्मन है, इधर पे भी दुश्मन है, इधर पे भी दुश्मन है। तो अगर ये लोग आउट ऑफ फेज है तो साउंड आएगा ही नहीं। और अगर ये दोनों सेम फेज में है, ऐसे 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 ऐसे, दोनों सेम फेज में, तो साउंड आएगा। साउंड आएगा नहीं तो साउंड नहीं आएगा। और मैं चाहता हूं साउंड आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए, बार बार वो चेंज होना चाहिए। फॉर दैट आई विल हैव टू टेक द फ्रीक्वेंसी एज डिफरेंट, थोड़ा मॉडिफाइड। अब ये मीटिंग ये एंड हो जाएगा तो मैं नया मीटिंग वापस से स्टार्ट करा सेमली।
ओके अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, कंसिडर टू वेव्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड ए मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एंड मीट एट द पॉइंट पी। तो मुझे यहाँ पे दोनों वेव को सेम पॉइंट पे मिक्स करना है। आई वांट टू मीट देम एट द सेम पॉइंट पी। तो एक पॉइंट का नाम ले लेता हूँ मैं, ये हो गया आपका पॉइंट पी। अब इस पॉइंट पे दोनों वेव्स कैसे पहुंचेंगे, फेज डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस क्या होगा, ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, लेट द टू वेव्स हैव द सेम फ्रीक्वेंसी। अभी मेरे प्यारे बच्चों, ओरिजिन आपका रेफरेंस है और पी पॉइंट है आपका, ठीक है। तो पी पॉइंट कितना दूर है मुझे वो भी लिखना पड़ेगा, पी पॉइंट कितना दूर है वो भी लिखना पड़ेगा। सो पी पॉइंट का पाथ डिफरेंस इज एक्स। लेट्स से द पाथ डिफरेंस ऑफ पॉइंट पी इज एक्स। नाउ फर्स्ट वेव के हिसाब से बताओ, फर्स्ट वेव के हिसाब से, ये फर्स्ट वेव है आपका, फर्स्ट वेव के हिसाब से पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ओ पॉइंट से पहले होगा या बाद में होगा? The displacement of point P due to the first wave, फर्स्ट वेव आपका कहां पे जा रहा है वो भी लिखना पड़ेगा राइट साइड में। ठीक है, हम लोग चाहे तो इसको फिर कंसीडर में भी लिख सकते हैं। कंसीडर द फर्स्ट वेव टू बी ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द सेकंड वेव टू बी अपने ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P due to the first wave which is traveling along the positive x axis is how much? Which is traveling along पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अभी आपका पहला वेव आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ओ पॉइंट से पहले होगा कि बाद में होगा वो समझ के करेंगे। सोचो, पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट ओ पॉइंट के हिसाब से पहले होगा कि बाद में होगा। मतलब हाथ में एक रस्सी पकड़ो और उस रस्सी को हिलाने को स्टार्ट करो। आपने रस्सी को हिलाने को चालू किया तो पहले रस्सी इधर यहाँ तक हिलेगा, बाद में रस्सी हिल के इधर तक जाएगा, बाद में रस्सी हिलते 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 इधर पे जाएगा। तो एक्चुअली देखा जाए तो पी पॉइंट पे लेट पहुंच रहा है, ओ से चालू हुआ और पी पॉइंट पे अब तक नहीं पहुंचा, अब तक नहीं पहुंचा, अभी पहुंचा, इतने देर के बाद पहुंचा। सो दैट मीन्स की वेव लेट पहुंचता है, पी पॉइंट पे लेट पहुंचेगा। तो इसलिए मैं बोल सकता हूं यहाँ पे कि the displacement of the point P because of the first wave will be a साइन ऑफ ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस फाइव। वाई प्लस फाइव? थोड़ा सा ब्रेन लगाओ, हमको फेज डिफरेंस पता रहना चाहिए। द फेज डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज हाउ मच? पी और ओ के बीच में फेज डिफरेंस अपन फिर कैसे निकालते हैं? फेज डिफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, बराबर ना? सोचना रे, सोचना 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 सोचना। अगर मान ले मैंने ऐसे चालू किया, ध्यान से देखना, मैंने अगर ऐसे चालू किया, ये पॉइंट ओ है, हाँ, स्टार्टिंग में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 है। मेरे को एक बात बताओ, कितने एंगल के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा? आई कैन से कि सर एक वेव का एंगल होता है 2 पाई, वेव का हाफ एंगल फिर कितना होगा? पाई, और हाफ का भी हाफ कितना होगा? पाई बाय 2। तो आप लोग बोलोगे सर ये जो ओरिजिन है स्टार्टिंग में 0 है, बट वो पाई बाय 2 के टाइम पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट मींस a sin ऑफ पाई बाय 2। व्हाट आई एम सेइंग इज आपको एंगल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट कितना पीछे है ओरिजिन से वो लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो पी पॉइंट है वो ओरिजिन से कितना पीछे है, कितने देर बाद आ रहा है। अभी पीछे मतलब लोकेशन नहीं, वेव चालू इधर से हुआ है। ये जो फर्स्ट वेव है, फर्स्ट वेव स्टार्ट इधर से हुआ है और आगे बढ़ रहा है। वैसे ही आपका सेकंड वेव स्टार्ट इधर से हुआ है और आगे बढ़ रहा है, ऐसा। सो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी ड्यू टू द फर्स्ट वेव इज हाउ मच? फर्स्ट वेव में थोड़ा सा लेट चालू होगा पी का डिस्प्लेसमेंट। सो y1 विल बी a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस एंगल, और एंगल का फॉर्मूला होता है 2 पाई x बाय लैम्डा। सिमिलरली आपको सेकंड वेव की वजह से भी चाहिए, सेकंड वेव भी डिस्प्लेसमेंट देगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेम पॉइंट P। ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सेम पॉइंट P due to the second wave which is traveling along negative x axis।
the second wave which is traveling along negative x-axis will be how much? डाउट रहेगा तो पूछने का बिंदास। सेकेंड वेव के हिसाब से देखो और फर्स्ट वेव के हिसाब से देखो। सेकेंड वेव के हिसाब से आप देखोगे तो पहला अगर वेव इधर से चालू हुआ है तो पी पॉइंट पे वो पहले आएगा, बाद में ओ पे आएगा। थोड़ा सा सोचो ना, मैं पॉइंट ओ इधर पे बना था और मैं पॉइंट पी इधर पे बना था और वेव इधर से चालू करता। स्टार्टिंग में वेव ऐसे चालू हुआ, थोड़ी देर बाद वेव ऐसे बढ़ा, थोड़ी देर बाद ऐसे होते 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 अपना पी पे आया, फिर थोड़ी देर बाद ऐसे होते 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 पी के बाद ओ पे आया। तो एक्चुअली ओ पे लेट आ रहा है ना, ओ पे लेट आ रहा है, पी पे जल्दी आ रहा है। तो हेंस नाउ द डिस्प्लेसमेंट विल बी डिफरेंट। पी पॉइंट ओ पॉइंट से जल्दी हिल रहा है, इसीलिए इक्वेशन विल बी। अभी हाँ एक सेकंड, यहाँ पे हम लोगों को क्या करेंगे, यहाँ पे लेट था ना एक्चुअली, इधर पे निगेटिव देंगे। यहाँ पर इधर पे लेट आ रहा था ना, तो इधर पे निगेटिव एंगल देंगे। लेट आ रहा है वो, यहाँ पे निगेटिव आएगा लेट आने की वजह से। यहाँ पे जल्दी आ रहा है, पहले आ रहा है। सो ए इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव विच इज नथिंग बट y2 विल बी इक्वल्स टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्डा। ये मेन चीज था। इसके आगे आपका ये डोंकी वर्क चालू हो जाएगा। यहाँ तक लॉजिक है, यहाँ तक लॉजिक है, ठीक है। माइनस क्यों आया? बिकॉज पॉइंट पी इज लेट। और यहाँ पे प्लस क्यों आया? बिकॉज पॉइंट पी इज अर्ली देन ओ। ओ से पहले हिलेगा, दूसरे वेव की वजह से पी पॉइंट पहले हिलेगा, बट पहले वेव की वजह से पी पॉइंट लेट हिलेगा। अब आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने का, तो आई कैन से द नेट डिस्प्लेसमेंट, आई कैन से द नेट डिस्प्लेसमेंट विल बी हाउ मच? नेट डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं अपन? अभी अपन ने पढ़ा है, द नेट डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू टू वेव्स इज हाउ मच? y1 plus y2 from the principle of superposition। ये लॉजिक था, ठीक है, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो लॉजिक था। तो अभी ये पूरे दोनों इक्वेशन को मुझे ऐड करना है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द डोंकी वर्क। आप लोग ने अगर नोटबुक में लिख लिया रहेगा ये तो अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा, जो लोग लाइव देख रहे हैं उनके लिए तो मैं टाइम देना चाहिए। तो जो लोग लाइव नहीं देख रहे, जो लोग यूट्यूब से देखेंगे बाद में, वो लोग प्लीज वीडियो को पॉज कर देना एंड फिर ये पार्ट लिख लेना, ठीक है। आप लोग भी जो लोग लाइव बैठे हो वो लोग अभी बाकी पूरा मत लिखो, अगर टाइम हमारे पास इतना नहीं है। आप लोग बस ये दो इक्वेशन लिख लो जल्दी से, y1 और y2, ये दो लिख लो इक्वेशन। पहला वेव राइट में जा रहा है, दूसरा वेव लेफ्ट में आ रहा है, ये लिख लो। चलो जल्दी से बस इक्वेशन लिखो, बाकी का नेट से देख लेना, बाद में यूट्यूब से लिख लेना, यूट्यूब से देख के। अब ये दो इक्वेशन लिखो, फिर अपने को ऐड करना है दोनों को। y will be equals to y1 plus y2, y will be equals to y1 which is a sin of omega t minus 2 pi x by lambda, ठीक है। अभी आवाज आ रहा है? ठीक है, अभी आवाज आ रहा है? हाँ ओके। अरे बोल देने का, आवाज नहीं आ रहा था तो बोल देने का, इतनी देर से आवाज नहीं आ रहा था, बोल देने का। ओके, तो एज आई वाज सेइंग, हाँ यहाँ तक अभी देख लो, ये वाला पार्ट था। अभी तक जो लोगों को आवाज नहीं है उनके लिए स्टेशनरी वेव्स अपने को बनाना था, ठीक है। दो वेव्स को अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहे थे अपन, दो वेव को अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहे थे। तो पहला वेव इधर से चालू होगा। मैंने आपको क्या बताया था, जब पहला वेव इधर से चालू होता है ना, तो वेव हिलता कैसे सबको मैंने दिखाया था। अगर ओ और पी की बात करूं तो ओ से स्टार्ट हुआ वेव हिलना, अब वो धीरे 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 आगे बढ़ के आएगा, तब जाके वो पी पॉइंट पे पहुंचेगा। तो पी पॉइंट पे लेट पहुंचता है, ओ पॉइंट पे जल्दी रहता है, हेंस, ठीक है। हेंस आई कैन से कि ये पॉइंट लेट पहुंच रहा है। देखो पी पॉइंट पे वेव लेट पहुंच रहा है, इसलिए माइनस है, माइनस एंगल, लेट पहुंच रहा है। अब दूसरे वेव की बात करो, ये वाले साइड से, ये वाले साइड से जो वेव आपका चालू हुआ है उसके नजदीक में पी है और दूर में ओ है, तो पहले पी पे आएगा वो वेव और ये ओ हिलेगा नहीं। बाद में आते 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 बाद में वो ओ पे आएगा, तो ओ लेट है और पी जल्दी है। पी पे जल्दी आ रहा है ना, तो मैं पी पॉइंट को यहाँ पे भी प्लस दे दिया, पी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट इज प्लस, ठीक है। अब यहां तक मेरे पास दो वेव मिल गए थे,
दोनों का अपना अपना डिस्प्लेसमेंट था। तो हाउ टू फाइंड आउट द नेट डिस्प्लेसमेंट? द नेट डिस्प्लेसमेंट वी गेट फ्रॉम ये वाला लॉजिक y1 प्लस y2। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा है। एक बार ये रीड कर लो, देखो मैंने क्या लिखा था। कंसीडर टू वेव्स ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड ए, पहला वेव राइट में, दूसरा वेव लेफ्ट में, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड ए आना चाहिए, दोनों का एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए। अब मुझे कोई बता सकता है कि क्यों सेम एम्पलीट्यूड बोला है मैंने? बच्चों याद करके बताओ जरा, क्यों मैंने यहाँ पे बोला कि सेम एम्पलीट्यूड आना चाहिए? एनीवन? Why should I take the same amplitude? Anyone, any idea? Why the two waves must have the same amplitude? Yes class, anyone? क्यों? Why the two waves must have the same amplitude? No one? देखो लॉजिक ये है, जब मैं वेव को एक डायरेक्शन से भेज रहा हूं, ये इसको धक्का मारेगा, धक्का मारेगा, वापस से बाउंस बैक होगा, फिर ऐसे ट्रेवल करेगा। अब एक चीज नोटिस होनी चाहिए आपको, मालूम है क्या? एक चीज नोटिस होनी चाहिए, वो ये है कि जब वे बाउंस बैक होगा, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट, और वापस से ये पॉइंट देखो। यू विल रियलाइज कि सर ये जो बीच के जो पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स कभी भी नहीं हिल रहे, वो पॉइंट्स कभी भी नहीं हिल रहे सर। बाकी पॉइंट हिल रहे, बट ये पॉइंट्स कभी भी नहीं हिल रहे। हम उस पॉइंट्स को नोड बोलते हैं, जो पॉइंट हिलते ही नहीं है ना, हम उस पॉइंट को नोड बोलते हैं। अब बताओ बच्चों, लॉजिक कि नोड के जो पॉइंट्स रहते हैं, नोड वाले जो पॉइंट्स रहते हैं क्लास, ठीक है, नोड वाले पॉइंट्स को अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं मिलना है, वो हिलने ही नहीं चाहिए। माइक्स म्यूट रखा करो रे गाइस, आवाज आ गया था। ओके, नाउ व्हाट आई वाज सेइंग, ये जो नोड वाले पॉइंट्स है, ये पॉइंट हिलने ही नहीं चाहिए, तो उसके लिए दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए ना। नहीं तो अगर एक वेव कम शक्ति का है, दूसरा वेव अगर फिर ज्यादा शक्ति का है, तो ये दोनों मिलेंगे तो एम्पलीट्यूड जीरो नहीं आ सकता। लॉजिक समझ में आया? इसलिए अपने को सेम एम्पलीट्यूड लेना है, दोनों वेव का स्ट्रेंथ सेम लेना है, इसलिए मैं दोनों का एम्पलीट्यूड सेम लिया। So consider two waves of the same amplitude A moving in opposite direction and meet at the point P. The displacement of point P because of the first wave is this much. The displacement of point P because of the second wave is this much. यहाँ पे phi क्या होता है? That is the angle difference. That is the angle difference. और वो कैसे निकालते हैं? Angle difference निकालते हैं वो point कितना दूर है उससे। मेरे को एक बात बताओ बच्चों, अगर मैंने ऐसा वेव बनाया, ठीक है, थोड़ा सा ब्रेन लगा के, ये पॉइंट और ये पॉइंट में फिर कितना एंगल डिफरेंस रहेगा? यस बच्चों, ये पॉइंट और ये पॉइंट में कितना एंगल डिफरेंस रहेगा? एनीवन? कितना एंगल डिफरेंस रहेगा ये दो पॉइंट्स में? कितना रहेगा? यस क्लास, कितना एंगल डिफरेंस रहेगा ये दो पॉइंट्स में? 2 पाई, 2 पाई, क्योंकि एक वेव है। यस एग्जैक्टली। तो ये पॉइंट तो कोई भी रैंडम पॉइंट है ना, तो उसके लिए अपन ने कैसे निकाला था? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लॉजिक, एंगल डिफरेंस का ये फॉर्मूला था 2 पाई x बाय लैम्बडा, तो इसलिए हम लोग इसको 2 पाई x बाय लैम्बडा लिखा है। अब एक वेव अपना पॉइंट पी को लेट हिलाएगा, दूसरा वेव पॉइंट पी को जल्दी हिलाएगा। यहाँ तक सबका हो गया। चलो लेट्स मूव अहेड, मैं आगे के पार्ट पे जाता हूँ। यहाँ तक समझाएगा सबको क्लास? डेरिवेशन का पार्ट यहाँ तक समझाएगा सबको कि Q1 में प्लस और Q1 में माइनस है? ठीक है, ग्रेट। तो अब मेरे को ऐड करने का है, तो y विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2, दोनों वेव को मैं मिलाऊंगा, ठीक है, दोनों वेव को मैं मिलाऊंगा। तो y विल बी इक्वल्स टू y1, ये था a साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 2 पाई x बाय लैम्बडा प्लस y2 a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 2 पाई x बाय लैम्बडा। ठीक है, दोनों वेव को ऐड करना है। वापस से a को कॉमन निकालो, a को कॉमन निकालो, यू विल सी समथिंग, यू विल सी साइन c प्लस साइन d, यू विल सी साइन c प्लस साइन d। देखो इसको मैं c के लिए ये लेटर लिख देता हूँ, ये येलो से लिख देता हूँ, ये c है, येलो c हो जाएगा और ब्लू d हो जाएगा, ब्लू d हो जाएगा, साइन c प्लस साइन d। तो यहाँ पे साइन c वाला पार्ट है ओमेगा टी माइनस 2 पाई x बाय लैम्बडा और साइन d ओमेगा टी प्लस 2 पाई x बाय लैम्बडा।
अब मेरे प्यारे बच्चों, व्हाट इज द फार्मूला फॉर साइन सी प्लस साइन डी? कल सिखाया था, आज भी सिखाया है। हाँ, बस ये 2 भूल गए तू, 2 से मल्टीप्लाई भी होता है। हाँ, तो 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। अब यही लॉजिक मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, तो लेट्स बिगिन डेरिवेशन। देयरफॉर y विल बी इक्वल्स टू, ये 2 जो था ना, मैं 2 को बाहर लिख दूंगा यहाँ पे, देखो 2 बाहर लिख दिया मैंने मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो 2 इंटू ये a जो था वो एज इट इज इंटू साइन ऑफ, अब ध्यान देना बहुत अच्छे से, साइन ऑफ ये c प्लस डी बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, ठीक है। ध्यान से देखना, साइन ऑफ c प्लस डी बाई 2 साइन ऑफ मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, ठीक है। c क्या है? ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, ये c है। d क्या है? ओमेगा टी प्लस, एक काम करो आप लोग भी प्लस को भी पहले लिख सकते हो, ठीक है। आप लोग ये प्लस वाले को पहले लिख सकते हो, सो दैट आप लोगों का आंसर रॉन्ग नहीं आएगा, बट खैर ऐसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आंसर वही आएगा। देख लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, पहले इतना ये बात को समझ लो, मैं इसको पूरे को रब करके वापस लिख देता हूँ, सो दैट आपको लॉजिक आएगा। देखो मैंने क्या किया है, 2 इंटू साइन ऑफ सी प्लस डी बाई 2, मतलब एक बार ये भी मैंने येलो से क्यों लिख दिया, दूसरे लिखना था। See what I'm gonna do. 2 इंटू साइन ऑफ c, ये c है, ये d है, देखो फॉर्मूला, ये c है और ये d है, तो फॉर्मूला इज c प्लस डी बाई 2, ठीक है। फॉर्मूला इज c प्लस डी बाई 2। अब देखो ये बाई 2 हो गया, ये हो जाएगा c प्लस ये हो जाएगा d, ठीक है, c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ c माइनस डी बाई 2, c माइनस डी बाई 2, ठीक है। तो एक ब्रैकेट में आपका ये वाला टर्म रहना चाहिए, एक ब्रैकेट में ये वाला टर्म रहना चाहिए। अब आप लोग इसको उल्टा पलटा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं ये वाले को पहले लिख दूंगा, ये वाले को जो प्लस वाला है ना, वो बड़ा नंबर ऐसे मेरे को फील हो रहा है, तो मैं इसको पहले लिख दूंगा, इसको मैं बाद में लिखूंगा। नहीं तो उल्टा भी लिखोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ओमेगा टी प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, ये c प्लस डी, ठीक है, c प्लस डी ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, ठीक है। ये c ले लूंगा, ये d ले लूंगा, तो 2 इंटू साइन ऑफ c, ये पूरा c है, प्लीज ये मत बोलना c प्लस डी, नहीं 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 नहीं, ये पूरा एक टर्म है, देखो ये पूरा एक टर्म है, तो ये पूरा d है, ये पूरा c है, ठीक है। तो ये टर्म प्लस ये टर्म बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ये टर्म माइनस ये टर्म बाई 2, तो फिर से इसको लिखूंगा, पहला टर्म ओमेगा टी प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा माइनस वापस से ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। अभी आ जाएगा, ठीक है। सो यहां तक सबको आगे रहेगा। बच्चों एक बार टाइम लेके देखो कि आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं, क्लास यहां तक समझ आया कि नहीं। हर डेरिवेशन अपन सेम मेथड से किए, हर डेरिवेशन सेम मेथड से किए, ऐड करने का y1 प्लस y2, हर डेरिवेशन सेम मेथड से किए, y1 प्लस y2, ठीक है, हर बार y1 प्लस y2 से किया अपन, नॉट हाँ, स्टेटमेंट तो आप देखना, अपन ऐसे लिखेंगे, द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट P will be according to the principle of superposition नॉट सुपरस्टिशन। तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल ये था, ये अपन ने लिख दिया। हाँ
हाँ एक्चुअली एक्चुअली पहले डेरिवेशन के लिए आपने सुपरपोजिशन का लॉजिक प्रूव किया, बट ये अपने को तीनों में वही करने का है, y1 प्लस y2 y1 प्लस y2 y1 प्लस y2। ये समझा क्या सबको? ओके ग्रेट। और ये समझा क्या? देखो यहाँ पे मेरे को तो देखो y1 में a इंटू साइन ऑफ ये पूरा टर्म, अब ये मत देखो कि इसके अंदर क्या है, बस ये देखो कि ये पूरा एक सिंगल टर्म है, ये पूरा एक सिंगल टर्म है, ऐसा देखो ये दोनों भी पूरे एक सिंगल टर्म है, तो ये पूरे टर्म को c बोल दो, ये पूरे टर्म को d बोल दो। सिर्फ अपन जब यहाँ पे देखो जब अपन एडिशन मारेंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब सब्ट्रैक्शन मारेंगे ना तो निगेटिव आंसर नहीं आने के लिए मैं क्या करता, ये पॉजिटिव वाले को पहले लिख दूंगा, इसको मैं सी समझ लूंगा, इसको मैं सी समझ लूंगा और इसको मैं डी समझ लूंगा टू गेट अ पॉजिटिव नंबर, दैट्स इट। अब लेट्स ओपन द ब्रैकेट, y will be equals to 2a sin of, बच्चों ब्रैकेट को खोलो तो क्या आएगा अंदर, ब्रैकेट को खोलो क्या आएगा, कुछ चेंजेस होंगे कि नहीं साइन में इन लोग के, कुछ चेंजेस हो गए कि नहीं इनके साइंस में, इनके साइन में कुछ चेंजेस होगा क्या या नहीं? एडिशन है तो नहीं होगा, जिधर सब्सट्रैक्शन है वहां पे होगा, राइट। सो इट विल बी प्लस ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इधर पे रिस्क नहीं, इधर पे रिस्क रहता है, देख इधर पे माइनस में रिस्क रहता है, तो इसलिए मैंने इधर पे माइनस साइन दिया था, पता है क्या? माइनस में नहीं क्या रिस्क रहता ना, तो मैंने इधर पे इसलिए इनको ब्रैकेट बनाया था, ये चीज पे ध्यान रखना बेटा, इधर माइनस है c माइनस डी, इसलिए मैंने माइनस साइन जब रहता ना तो अपन एक ब्रैकेट बनाते। अब जब मैं ब्रैकेट को खोलूंगा तो चमत्कार होगा, वो चमत्कार ये होगा कि पहले टर्म को भी माइनस मिलेगा और दूसरे टर्म को भी माइनस मिलेगा, दोनों टर्म्स को माइनस मिलेगा। सो माय टर्म विल बिकम, देखो ये वाला तो एज इट इज रहेगा, ओमेगा टी प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, ये एज इट इज रहेगा, इसको माइनस मिल जाएगा, माइनस इसको माइनस मिल जाएगा, माइनस ओमेगा टी माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा। अब कौन कौन से टर्म्स ये उड़ेंगे ये बताओ, कौन कौन से टर्म्स उड़ेंगे, कौन कौन से टर्म्स? यहाँ पे ये उड़ेगा ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या उड़ेगा? प्लस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा माइनस 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, राइट। सो y will be equals to 2a into sin of, ब्रैकेट के अंदर आ रहा है ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ए ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी क्या होता है? 2 ओमेगा टी, ठीक है, ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी, ये 2 ओमेगा टी और नीचे भी 2 है, इनटू cos ऑफ 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा इनटू 2 पाई एक्स बाय लैम्बडा, दैट विल बी 4 पाई एक्स बाय लैम्बडा, और नीचे वापस 2 है, और सिंपलीफाई करो, 2 2 उड़ाओ, 2 2 उड़ाओ, तो फाइनल आंसर विल बी 2a 2a। हमको पता है कि सर हर इक्वेशन में साइन अलग लिखने का है, तो साइन को अलग लिखेंगे और कॉस को जुगाड़ करके इसके साथ मिक्स कर देंगे। ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं, मैं खाली साइन को बाद में लिखूंगा, मैं कॉस को पहले लिखूंगा। y will be equals to 2a cos of 2 pi x by lambda into sin of omega t। मेरे प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों प्यारे बच्चों, साइन अलग से रहना चाहिए, ये अलग से नहीं रहना चाहिए, अपन जुगाड़ कर लेंगे, अपन इसको नया लेटर दे देंगे, अपन इसको नया लेटर दे देंगे, अपन इसको नया लेटर देंगे, अपन इसको बोलेंगे जुगाड़, लेट दिस विल बी इज इक्वल्स टू, हम लोग यहाँ पे लिख देंगे लेट दिस विल बी इज इक्वल्स टू, अपन यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में लेटर दिया है 2 इंटू कैपिटल है, तो 2 इंटू कैपिटल लिख दिया मैंने, दैट्स इट, लेट दिस इक्वल्स टू 2 इंटू कैपिटल है, काम खत्म। अगर आपके टेक्स्ट बुक में 2 इंटू कैपिटल दिया है कि सिर्फ अपने को अपना कैपिटल दिया, वो मुझे नहीं पता, बट क्या फर्क पड़ता है, जो दिया लिख सकते हो। सो माय फाइनल आंसर, व्हाट इज द फाइनल आंसर? द फाइनल आंसर विल बी 2a sin omega t, काम खत्म, एग्जैक्टली, y will be equals to 2a sin of omega t। इससे हम लोग बोल सकते हैं कि बॉस दो वेव्स, दो वेव्स अगर आपके मिलेंगे तो रिजल्टेंट वेव होगा या फिर कांस्टेंट होगा, रिजल्टेंट वेव होगा या कांस्टेंट होगा, इधर भी साइन दिख रहा है, तो ये बताओ रिजल्टेंट वेव होगा या कांस्टेंट होगा? रिजल्टेंट विल आल्सो वेव, रिजल्टेंट भी वेव होता है क्योंकि वो भी हिल रहा है ना, ये भी हिल रहा है, क्योंकि आपका देखो वो गिटार का जो रस्सी होता है ना वो ऐसा हिलता है, मैं आपको दिखाता हूँ,
गिटार के रस्सी को मैंने हिलाया ना, तो देख ऐसा हिलेगा, स्टार्टिंग में वैसा रहेगा। रुक, तुमको बहुत अच्छे से समझ में है, देख ये गिटार का रस्सी ऐसा रहेगा स्टार्टिंग में, थोड़ी देर बाद, जस्ट थोड़ी देर बाद वो रस्सी ऐसा हो जाएगा, थोड़ा सा कम, जस्ट थोड़ी देर बाद वो रस्सी ऐसा हो जाएगा, जस्ट थोड़ी देर बाद वो रस्सी ऐसा हो जाएगा, जस्ट थोड़ी देर बाद वो रस्सी उल्टा होने को चालू हो जाएगा। फास्ट फास्ट होएगा ये बहुत फास्ट फास्ट होएगा, ये बहुत फास्ट फास्ट होएगा, एम्पलीट्यूड उसका बढ़ता जाएगा, ऐसा होगा। फिर वापस से थोड़ा सा कम होने लगेगा, थोड़ा सा कम होने लगेगा, वापस से रुक जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद वापस से हल्का सा बढ़ने लगेगा। तो एक्चुअली आपको ये रस्सी ऐसा दिखेगा, ऐसा लूप दिखेगा, नॉन स्टॉप, नॉन स्टॉप। हमको लगेगा एक साथ दिख रहा है, बट नहीं, वो हिल रहा है। पहले वो ऐसा था, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर थोड़ा सा कम हुआ, फिर रुक गया, फिर नीचे से चालू हुआ, फिर थोड़ा और बढ़ गया, फिर थोड़ा और बढ़ गया, और आपको ऐसा नॉन स्टॉप लूप दिखता है। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। काम खलास, मजा आ गया, सुख की अनुभूति होनी चाहिए। आ जा, यहाँ पे लोग ने ये दिया है, 2a नहीं दिया रे, लेटर दिया ए, खाली ए, बस हो गया ए, ठीक है। अपना इधर तक आ गया था, अपन ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था, 2a cos of 2 pi x by lambda को अपन ने लिख दिया है a, तो ये पूरा ब्रैकेट a हो जाएगा, और sin of omega t as it is, sin of omega t as it is। अब जो लोग बोलेंगे कि सर आप तो ओमेगा टी चिल्ला रहे थे, सर आप तो ओमेगा टी ये ओमेगा टी चिल्ला रहे थे, तो ओमेगा का क्या फॉर्मूला रहता है, मैंने सिखाया था, क्या फॉर्मूला रहता है ओमेगा का, काम खत्म। तो 2 पाई एन टी, सुख की अनुभूति होनी चाहिए, खटखट खटखट होनी चाहिए। सो यहाँ पे हम लोगों का स्टेशनरी वेव्स का पार्ट हो गया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज मुझे आपको झूठ नहीं बोलना है, मुझे आपको सच बोलना है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। सच ये है कि ये डेरिवेशन, ठीक है, स्टेशनरी वेव्स, ध्यान से सुनना, स्टेशनरी वेव्स और उसके बाद बीट्स, इसके डेरिवेशन सिर्फ यहाँ पे स्टॉप नहीं होते। हम लोग ने अभी जो निकाला ना, दोनों में, हम लोग ने दोनों में इक्वेशंस ढूंढ के निकाले। स्टेशनरी में भी हम लोग ने फाइनल इक्वेशन ढूंढा है, और बीट्स में भी अपन ने एक फाइनल इक्वेशन ढूंढा था। बट डेरिवेशन इसके आगे स्टॉप नहीं होता है, इसके बाद दूसरा डेरिवेशन चालू होता है। मतलब आपको देखो, ये सवाल ऐसे पूछेंगे। अब अगर आप लोगों को थोड़ा सा लॉजिक स्ट्रांग हो रहा है ना, तो मुझे आपको ये बता दो, ये सवाल में देखो ऐसा है, जैसे अगर स्टेशनरी में पूछा ना, तो स्टेशनरी में आपको दो सवाल पूछेंगे, क्वेश्चन 1, और नहीं तो फिर अपना क्वेश्चन 2। ये भी 3 मार्क के लिए रहेगा, ये भी 3 मार्क के, तो दोनों में से कोई एक ही पूछेंगे। पहला सवाल ये रहेगा, डिराइव द इक्वेशन, ठीक है। देखो पहला सवाल ये रहेगा, डिराइव द इक्वेशन ऑफ द स्टेशनरी वेव, यहां तक आ जाएगा। दूसरा सवाल मालूम है क्या क्या रहेगा? दूसरा सवाल रहेगा, फाइंड आउट द कंडीशन फॉर नोड एंड कंडीशन फॉर एंटी नोड। ये क्या रहता है मैं आपको बताता हूँ। वैसे बीट्स में भी दो सवाल रहेंगे। बीट्स में बोलेंगे कि कब आपका आवाज आएगा और कब आपका आवाज नहीं आएगा। देखो मैंने आपको दोनों का फर्स्ट क्वेश्चन सिखा दिया, दोनों का सेकंड क्वेश्चन सिखाना बाकी है, बट पहले मुझे आपको लॉजिक समझाने दो, ठीक है। मुझे आपको लॉजिक समझाने दो मेरे प्यारे बच्चों, बस ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। अपना फाइनल आंसर ये आया था, y इज इक्वल टू 2a cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ ओमेगा टी। ये अपना इक्वेशन आया था, जिसमें हम लोगों ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था, ठीक है। अपन ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया था, ए जितना, अपन इसको ए के जितना सब्स्टिट्यूट कर दिया था। 10 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगा, ओके। 10 मिनट इज मोर देन इनफ। बच्चों अभी देखो, आप लोग सोचो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैंने ऐसे वेव बनाए, सिर्फ देखते जाना, अगर मैंने ऐसे वेव बनाए, अगर मैंने ऐसे वेव बनाए, तो ये नोड पॉइंट जो रहते हैं, नोड पॉइंट, हाँ, नोड पॉइंट का कितना डिस्प्लेसमेंट रहता है बच्चों? नोड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0, राइट। तो मैं बोल सकता 0, राइट। सो नोड पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0, मतलब उसका एम्पलीट्यूड भी 0 ना, एम्पलीट्यूड ही मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है, तो नोड का डिस्प्लेसमेंट ही 0। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, ये था आपका एम्पलीट्यूड, ये पूरा इक्वेशन एम्पलीट्यूड था। तो आपको मैंने जो पहला डेरिवेशन सिखा दिया ना, वो ये सवाल के लिए था, डिराइव द इक्वेशन या डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फॉर्मेशन, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव,
फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। अब इसके बाद क्या बोलेंगे आपको पता है क्या? इसके बाद बोलेंगे बेटा मेरे को ये बता, हाँ, कि कब नोड मिलेगा और कब एंटी नोड मिलेगा, कितना दूर नोड मिलेगा और कितना दूर एंटी नोड मिलेगा, ये सवाल है। वो लोग क्या बोल रहे पता है क्या? वो लोग बोल रहे तुमने इक्वेशन बना लिया, अब मेरे को बताओ यहाँ से कितने दूर बाद नोड मिलेगा और यहाँ से कितने दूर बाद एंटी नोड मिलेगा, यहाँ से कितने दूर बाद नोड मिलेगा, यहाँ से फिर कितने दूर बाद एंटी नोड मिलेगा। अब वो कैसे करने का? अब ये कंडीशन दोनों में आएगा बेटा। बीट्स में भी क्या होता है देख ले बेटा, बीट्स में भी क्या होता है, बीट्स में साउंड आता है एक बार और बीट्स में एक बार साउंड नहीं आता है, डुब 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 डुब। जब बीट्स में साउंड आता है तो मेरे प्यारे बच्चों मैं नोड की बात कर रहा हूं कि एंटी नोड की बात कर रहा हूं, ये ड्राइंग देख के समझ लो। जब बीट्स में साउंड आता है तो मैं नोड की बात कर रहा हूं या फिर एंटी नोड की बात कर रहा हूं? गलती 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 गलती। नोड वो पॉइंट होता है बेटा जो हिलता नहीं है, ध्यान से देख। नोड वो पॉइंट होता है जो हिलता नहीं है, और अगर तेरा वेव हिल ही नहीं रहा तो आवाज नहीं आता है। याद रख याद रख याद रख, आवाज आएगा जब वेव हिलेगा ज्यादा, एंटी नोड, और आवाज नहीं आएगा जब वो वेव हिलेगा नहीं, दैट मींस नोड का कंडीशन। सो आपको ये दोनों डेरिवेशन में सेम है, एकदम सेम टू सेम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। आपका दूसरा सवाल लिख देता हूं मैं यहाँ पे। द क्वेश्चन इज find the condition, the question is find the condition for node and antinode। नोड और एंटीनोड का कंडीशन क्या रहेगा? तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो नोड का कंडीशन, पहला पार्ट, कंडीशन फॉर नोड। कंडीशन फॉर नोड, और पैरेलली मैं यहाँ पे एंटीनोड का भी लिख देता हूँ, ठीक है। मैं एंटीनोड का भी लिख देता हूँ यहाँ पे। कंडीशन फॉर एंटीनोड, नोड का एम्पलीट्यूड शुड बी हाउ मच, कितना होना चाहिए? जीरो। यस, नोड का एम्पलीट्यूड शुड बी जीरो। अब ये मेन सवाल आपके लिए, एंटी नोड का एम्पलीट्यूड कितना रहना चाहिए? एंटी नोड का, अब सोच, एंटी नोड का कितना रहना चाहिए? ओके, दैट इज द एंगल, यू आर एकदम राइट, दैट इज द एंगल। बट अपने को लेंथ, ये जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिस्टेंस रहता है, लेंथ। अब ना सुना, आपको इक्वेशन से प्यार हो जाएगा। ये बस इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन देखो, ये इक्वेशन में ये साइन वाला पार्ट तो छोड़ दो, वो तो हिला रहा है, वो वेव को हिला रहा है बराबर, तो साइन का पार्ट छोड़ दो। ये पूरा का पूरा एम्पलीट्यूड है, इसका ज्यादा से ज्यादा फिर कितना आंसर आएगा रे? देखो ध्यान से, 2a हमेशा रहेगा, और ये कॉस है, कॉस का ज्यादा से ज्यादा फिर कितना वैल्यू होता है बच्चों? कॉस का ज्यादा से ज्यादा कितना वैल्यू होता है? कॉस थीटा का कितना आता है? कॉस थीटा का ज्यादा से ज्यादा वैल्यू मालूम है क्या? कितना आता है मालूम है? नहीं, कॉस का ज्यादा से, ए लड़का लड़की, कॉस ऑफ 0 डिग्री बता रहे कितना होता है? 1। कॉस ऑफ 30 डिग्री, कॉस ऑफ 45 डिग्री, कॉस ऑफ 60 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री, जीरो। तो मैक्सिमम फिर कितना आंसर आ रहा है इसका? फिर कॉस का मैक्सिमम 1, कॉस 1, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अब तुम अपनी बुद्धि चलाओ, अगर ये पूरा 1 हो गया तो कितना एम्पलीट्यूड होएगा? मैक्सिमम फिर कितना आंसर आएगा? ये पार्ट अगर 1 हो गया तो कितना मैक्सिमम आंसर आएगा? कितना रहेगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड? 2a, right? So this is the condition, the amplitude should be maximum, the amplitude should be maximum, and maximum मतलब 2a जितना। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा गारंटी। एम्पलीट्यूड शुड बी 0 फॉर नोड, तो ये पूरा एम्पलीट्यूड था, ठीक है, ये पूरा एम्पलीट्यूड था। 2a cos ऑफ 2 पाई x बाय लैम्बडा मस्ट बी 0। 2a को इधर भेज दो तो कितना आएगा? ये उधर जाके 0 हो जाएगा, तो cos ऑफ दिस ब्रैकेट इज 0।
cos of this bracket is 0. 2 pi x by lambda should be 0. Cos of which angle is 0 re? 90 degree. Right. So this angle should be 90 degree. This angle should be 90 degree, which is nothing but pi by 2. तो ये एंगल 90 डिग्री के जितना होना चाहिए, मतलब 2 पाई x बाय लैम्बडा जो है ना वो पाई बाय 2 होना चाहिए, नहीं तो 3 पाई बाय 2 भी चलेगा, नहीं तो 5 पाई बाय 2 भी चलेगा, नहीं तो 7 पाई बाय 2 भी चलेगा एंड ऑल दैट, व्हिच इज नथिंग बट 2 का टेबल -1 पाई बाय 2। इसके बारे में मैं आपको वापस रिपीट करूंगा, ठीक है। मुझे आपको मेन ये आज नहीं सिखाना है, नहीं तो आप लोग का लोड बढ़ जाएगा, ये नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। बट यस, मुझे आपको मेन क्या बताना था, मुझे आपको मेन एक चीज बताना था कि ये जो सवाल है आपके स्टेशनरी वेव्स का या बीट्स का, उसमें दो आते हैं क्वेश्चंस, याद रखना। स्टेशनरी के डेरिवेशन में, स्टेशनरी हो या बीट्स हो, उसमें हर एक में दो डेरिवेशंस आते हैं। एक होता है द इक्वेशन, आपको बोला जाएगा द इक्वेशन ऑफ वेव स्टेशनरी के लिए, और बीट्स में भी आपको एक बोला जाएगा इक्वेशन ऑफ वेव ढूंढना, जो हम लोगों का बहुत अच्छे से हो गया। और दूसरा आता है द कंडीशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड, नोड एंड एंटी नोड, तो ये हमको विस्तार में पढ़ने का। और यहाँ पे नोड मतलब नहीं हिलना, नहीं हिलना मतलब आवाज नहीं आएगा, और एंटी नोड मतलब कि आवाज आएगा। तो साउंड कब नहीं आएगा और साउंड कब आएगा, इसका हमको डेरिवेशन करना है, ठीक है। तब जाके इस चैप्टर के डेरिवेशंस हो जाएंगे। एंड बाय द वे, मैंने आपको थ्योरी के क्वेश्चंस दे दिए, इसके थ्योरी के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं मैंने वो आपको बता दिए। अब मैं खाली आपको इमीडिएटली पीडीएफ में भेजने वाला, एक काम करता ये मैं ना वो पीडीएफ इसको भेज देता मानसी को, ठीक है। मानसी को मैं अपना पीडीएफ भेज देता, वो पीडीएफ से तुम लोग बाद में अपना जब आप लोग का सेल्फ स्टडी चालू फिर करना रहेगा ना, तो सेल्फ स्टडी प्लीज वो पीडीएफ से पढ़ो, चुपचाप से रट्टा मारो। 8 चैप्टर्स, 2 पीडीएफ मिलेंगे आपको। पहला मैं अभी का भी आपको भेज रहा। तो चलो बच्चों, आज का लेक्चर कौन से वाले रहे? आप बोल रहे थे कि आप इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का लिस्ट बना के देंगे। हाँ, इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस का, ठीक है, वो भी मैं दे देता, वो भी मैं दे देता। एक काम करता, मैं आज उसी पे लग जाता, वही काम भी कर लेता। बच्चों प्लीज, लेकिन आप लोगों का सेल्फ स्टडी सिर्फ पीडीएफ से पढ़ो, चार पीडीएफ मिलेंगे, उसी में से बोर्ड एग्जाम्स में आएगा। दूसरा, अभी मैं आप लोगों को और वीडियोस बना के भेजता जाऊंगा, नहीं तो अपन चाहे तो लाइव ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आप लोग बताओ, आप लोग को लेक्चर लाइव चाहिए या फिर लाइव रहेगा तो डाउट्स पूछने को, तो रिकॉर्डेड रहेगा तो नहीं समझता, फिर वो ऐसा लेके घूमना पड़ता डाउट जब तक आपने मिलेंगे। चल ठीक है, लेकिन लाइव का एक ही पंगा है कि सब लोग लाइव नहीं अटेंड करते एक टाइम पे, क्या करूं मैं इन लोगों का। सर अभी जो नहीं करते उनके लिए हमारा क्यों, हम तो करते हैं ना। बराबर, चल ठीक है, तो लाइव ही लेते हैं अपन अभी से, कोई दिक्कत नहीं। अपन एक दिन पहले टाइम डिस्कस फिर कर लेंगे कि कितने बजे लेक्चर लेने का वगैरह वगैरह। और अभी मैं रोज लेक्चर ले सकता हूँ, ठीक है, रोज। तो तुम लोग बस अपना थोड़ा सा टाइम निकालो, अपने घर से बैठ के लेक्चर अटेंड करो। ट्रस्ट मी, रोज करोगे 2 महीने में अपना अच्छे से सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, लेक्चर एंड होता है, टाटा बाय बाय, विल मीट नेक्स्ट टाइम, बाय सर, बाय गाइस।